नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पहुंचे हैं होटल सेल्ट्रेन में और आज 16 सितंबर 2024 का दिन है। 2 दिवसीय कार्यशाला यहां पर हो रही है। परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने जो भी कार्य गांव क्षेत्रों में करवाए हैं उन कार्यों की समीक्षा की जा रही है। जो परिणाम वहां से प्राप्त हुए हैं उन कार्यों का अवलोकन किया जा रहा है और समस्त नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी आज यहाँ पर आने वाले हैं और अपनी बात यहाँ पर साझा करने वाले हैं। तो आइए इस पूरी कार्यशाला का हम अवलोकन करते हैं और आपके साथ इसे साझा करते हैं। जैसे गेहूं के लिए 5 पानी चाहिए है, तो अब पानी वर्षा के 2 मिले तो 3 रह जाते थे। अब पानी ज़्यादा आने से पानी के 5 को पानी दे सकते हैं। पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई, जिससे सिंचित खेती होने लगी और आसपास के पानी के स्रोतों सारी खेती सिंचित होती है हमारे इधर, तो सारी खेती सिंचित। अच्छा, पूरी स्पाइरल। मेरा नाम है संजीव। मैं वाल्टहुंगर हिल पे एक जर्मन संस्था है, WHH भी बोल सकते हैं, ये संस्था में काम करते हो। जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल वाश प्रोग्राम, जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर 3 जिला में, निवाड़ी, छतरपुर एंड पन्ना, और 2 संस्थाएं हैं परमार्थ एंड समर्थन, उनका साथ मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट का हम कोऑर्डिनेटर हो। आज सर यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है, जो इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से किया जाता है? ये हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया था 4 साल पहले। तो 4 साल के बीच में हम लोग ये प्रोजेक्ट थोड़ा दूसरा टाइप का प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारी स्टेक होल्डर है, जैसे गवर्नमेंट है, ग्राम का पंचायत है, जल सहेलिया है, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, जल जीवन मिशन है, PHED डिपार्टमेंट है, और ये डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है, इसका बीच का एक कोलैबोरेशन है जो प्रोजेक्ट का मतलब मेन आउटकम लाने में मदद करते हैं। ये 2 दिवस का जो हमारा कार्यशाला हो रहा है, ये 4 साल के बीच में हम लोग क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, ये देखने के लिए हम लोग ये 2 दिन का कार्यशाला रखे, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर अपना राय रखेगा प्रोजेक्ट में, उसका कुछ असर पड़े क्या नहीं, कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या नहीं। ये इम्पैक्ट को कैप्चर करने के लिए हम लोग ये 2 दिन का कार्यक्रम रखें। 2 दिन का रखने का उद्देश्य क्या है सर? पहले दिन क्या है, दूसरे दिन कुछ अलग कार्यक्रम होगा? मेनली हम लोगों का स्टैंडर्ड टेम्पलेट हम लोग बनाया है, इसको सिस्टमेटिकली कैप्चर करने के लिए। जैसे हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं जो परिवर्तन कैसे आए, अगर किसी इंडिविजुअल पे क्या परिवर्तन आए, ऑर्गेनाइजेशन के क्या परिवर्तन आए, इंस्टीट्यूट में क्या परिवर्तन आए, और परिवर्तन के अंदर भी हम लोग किसी का व्यवहार में क्या परिवर्तन आए, क्या जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या परिवर्तन लाए। इसमें पॉजिटिव भी कैप्चर करेंगे, नेगेटिव भी कैप्चर करेंगे। तो इसको करने में टाइम लगेगा, क्योंकि क्या ज़्यादातर हम लोग जब कोई भी कार्यशाला करते हैं, हम लोग इनपुट क्या दिया है इसके ऊपर ही ज़्यादातर चर्चा करते हैं। लेकिन ये इनपुट पे चर्चा नहीं, हमारा जो इनपुट है उसका असर क्या है, मतलब इसका आउटकम क्या है। ये इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम को बोल रहे हैं आउटकम हार्वेस्टिंग। तो हम लोग जितना सारे आउटकम्स निकल के आ रहा है, जो गांव से हो, पंचायत से हो, डिस्ट्रिक्ट से हो, डिपार्टमेंट से हो, क्या संस्थाओं में ये कितना हद तक इसका इन्फ्लुएंस है उसको निकालना है, और इसमें प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है ये भी हम लोगों को देखना है। इसीलिए 2 दिन का सिस्टमेटिक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे और इसको सही तरीके से कैप्चर करेंगे। इसमें कुछ जल सहेलियाँ भी आई हैं, हाँ, सरपंच सेक्रेटरी है और कुछ मीडिया पर्सन है, तो इन सबको बुलाकर एकदम इसमें मैंने जैसे बोला, जैसे डिफरेंट टाइप जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर के मतलब एक तो है गांव का लोग, जो लोग इसमें उनका बेनिफिट होता है। उसके बाद विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जो कमेटी ये जो जल जीवन मिशन का पानी संबंधित काम करते हैं उसका एक भूमिका रहते हैं। उसके बाद वॉलंटियर्स का भूमिका रहते हैं, जैसे जल सहेली है, जल मित्र है, ये लोग बहुत सारी चीज़ों को में एक्टिवेट करते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है इसमें, क्योंकि इतना 4 साल का जो काम है, मीडिया इस काम को कैसे तरीके से देख रहा है, इसमें कुछ प्रभाव हो रहा है क्या नहीं, ये भी देखना एक काम है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की तरह बोले तो, जैसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट में मीडिया रिलेटेड कवरेज कितना था,
वाटर रिलेटेड कवरेज कितना था, अभी इसमें कवरेज बढ़े क्या नहीं, अगर बढ़े तो इसमें प्रोजेक्ट का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या नहीं। दिस टाइप ऑफ आउटकम्स यू वांट टू नो। अगर लोग इस बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं, अगर लोग जल स्रोत को ठीक करने में लोगों का चर्चा ही कर रहा है, तो कितना चर्चा ही कर रहा है, अगर ये चर्चा एक्शन में बदल रहा है क्या नहीं। तो यही सब कैप्चर करने के लिए हम लोग 2 दिन का सिस्टमेटिक वर्कशॉप रखे हैं। पिछले 3 सालों की क्या रिपोर्ट रही, क्या समीक्षा रही? पिछले 3 साल के देखिए, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पे जब काम करना है, काम का असर थोड़ा देर में पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक चेंजेस हम लोग कैप्चर करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग दो चीज़ दे दिया उसके बाद इसका ख़त्म हो गया, ऐसा कोई ये नहीं है। हम लोग सरकार के जो प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, उनको सशक्तिकरण में हम लोग लागे हैं, उसका सिस्टम लेवल में सशक्तिकरण में लागे हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस रिलेटेड काम होते हैं, जैसे एक विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, पहले भी आप लोग देखा जी, इसको ऐसे नाम के वास्ते बना हुआ होते हैं, लेकिन इसका गाइडलाइंस का ज़रूरत है, इसको कैसे ऑपरेट करेगा, इसका ट्रेनिंग का ज़रूरत है, यही सब चीज़ का। जैसे पंचायत का सरपंच का भी सेम चीज़, उसको आके बोलते हैं जल जीवन मिशन में आपको हैंडओवर लेना है, हैंडओवर प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसको क्या चेक करना चाहिए, चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ देखने का ज़रूरत है। जैसे विलेज में, गाँव में अगर पाइपलाइन वाटर सप्लाई सिस्टम तैयार हो गया, बहुत सारी मेंटेनेंस का गैप रहते, मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं है, कौन ये मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, आपका नॉल टूटे है, पंप खराब है, इसको कौन करेगा, इसको लेके एक फोरम का ज़रूरत है। यही सब दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं है जो सिर्फ गवर्नमेंट को ही करना होगा, इसमें गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सभी का सहभागी रहेगा और सबने मिलकर इसमें कर सकते हैं। कुछ मॉडल हो सकते हैं जिसमें पेमेंट दे के आपको सर्विस खरीदना पड़े, लेकिन ये सर्विस अवेलेबल है क्या नहीं, इसका जो इनपुट है वो अवेलेबल है क्या नहीं। अगर आउटपुट जैसे मैंने बोला, जो गांव में हम लोग काम कर रहा था, तो हम लोग देखा जे ये नॉल का टूटी, सिंपल सी चीज़ है, एक नॉल खुला रहता है। मैं पूछा जी क्यों खुला रहते हैं, लोग बोले सिंपल नॉल का जो ये है वो पाबंद नहीं है, उधर गांव में मिलता नहीं है। तो सिंपल से छोटी छोटी इंटरवेंशन में भी बड़ा इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ को आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत है, गैप कहाँ पे चेंजेस का ज़रूरत है। आधिकारिक लोग भी इसमें जुड़े हैं, गवर्नमेंट का आधिकारिक लोग भी जुड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि अच्छे से पाइपलाइन वाटर सप्लाई सिस्टम जो गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोग्राम है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो सबका सहभागी से यही बन सकते हैं और उसको देखने का ज़रूरत है हम लोग कहाँ तक पहुँचे। अगर हम लोग ना देखें कहाँ तक पहुँचे तो हम लोग आगे का रास्ता निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है, आगे का रास्ता भी, दिशा भी ठीक करने के लिए ये हम लोग 4 साल जो काम किया वो ठीक दिशा पे काम किया क्या नहीं। और ये जो मैं जो बोल रहा है, ये सिस्टम स्ट्रेंथनिंग अप्रोच ऐसा होते हैं जिसमें संस्था से ज़्यादा भूमिका होते हैं सभी स्टेक होल्डर का। मैंने जैसे बोला, जैसे इसमें गवर्नमेंट का बहुत सुचिंतित भूमिका रहते हैं, डिपार्टमेंट का बहुत भूमिका रहते हैं, मीडिया पर्सन का बहुत भूमिका रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स का भूमिका रहते हैं, और डिफरेंट एनजीओ जो CBO या NGO जो लोग समाज के साथ जुड़े हैं उनका भी भूमिका रहते हैं। मेरा नाम शिवानी है और मैं परमार्थ के साथ काम करती हूँ। हम लोग छतरपुर और निवाड़ी 2 जिलों में जल जीवन मिशन के साथ पानी की सप्लाई को लेकर के पूरे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये कार्यशाला इसलिए की जा रही है कि हम लोग जो लगातार 2-3 सालों से काम कर रहे हैं उसके कारण कितना परिणाम में जो चेंज आया है, बदलाव आया है, उसको हम लोग माप पाएँ। क्योंकि पूरे बदलाव को मापने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उन छोटे छोटे बदलावों को भी नोटिस करें और लिखें जो हमारे कामों के बदौलत हुए हैं और उनका क्या महत्व है और इसमें किसका योगदान है, इसको पूरे तौर पर लिखा जाए और जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स की भूमिका रहे, जो कम्युनिटी के लेवल पर काम कर रहे हैं, जो ज़िले के स्तर पर काम कर रहे हैं और जो हमारी टीम के सदस्य हैं, ताकि हम मिलजुल करके देखें कि परियोजना सही जगह पर और सही रिजल्ट के लिए काम कर पा रही या नहीं। आज पहले दिन में क्या कुछ निकल के आया है? आज पहले दिन हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आउटकम हार्वेस्टिंग कैसे करें और हम लोगों ने 4 आउटकम पर 4 ग्रुप बना करके तय करने की कोशिश की कि पिछले 1 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का महत्व क्या रहा। तो एक बहुत अच्छी परिचर्चा रही और लोगों ने बड़े सोच समझ करके वो परिवर्तन और वो चीज़ें निकाली। मुख्य रूप से कौन कौन शामिल हुआ है इस
इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं सरपंच, सचिव, पंप ऑपरेटर, जल जीवन मिशन के साथी लोग, हमारी टीम के सदस्य लोग, जल सहेलियाँ और वो सारे कार्यकर्ता। उसको आपको निभाना है, उसको आपको पालन करना है, और जिस दिन रिपोर्ट में पकड़े जाओगे उसी दिन नौकरी से बाहर हो, कोई एक्सक्यूज नहीं। भाई यहाँ हम लोग जो सर्विस कर रहे हैं किसका पैसा है? आप सबका, जनता का पैसा है। तो इसलिए थोड़ी दिया गया कि आप जाके आराम करोगे। अरे भाई उन गाँव में घूमो, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, और उनका तत्काल निदान। समस्याएं आएंगी लेकिन उनका निदान होना चाहिए, उनका हल होना चाहिए। तो मेरा आज सेशन में सबसे बड़ी निवेदन सबसे लोगों से जो है, आप लोग यहाँ के सेशन में हमारे एक्सपर्ट आए हैं, इनसे भी सीख रहे हैं, और आप लोग जहाँ भी गांव में जाएं रहें, सबको ये समझाएं कि भाई अब जिम्मेदारी आपकी है। शासन ने योजना बना दी, पानी चालू हो गया, पानी आपके गांव में आ रहा। यहाँ छोटी मोटी कहीं कोई समस्या हो, रोड रेस्टोरेशन की किसी बात की, वो बताएं, वो भी करा देंगे। लेकिन अब इसको आगे बनाए रखना आपकी जवाबदारी। यदि आप इसको बना के नहीं रख पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। उसमें हमारा परमार्थ के साथियों से, परमार्थ की टीम से और निवेदन है कि अभी आपने जो काम किया है निश्चित काबिल तारीफ है, बट इसको सतत अभी जारी रहने की जरूरत है। यदि आप इसको जारी नहीं रखेंगे, इसको किसी पॉइंट पे ड्रॉप डाउन कर देंगे, तो निश्चित हम सफलता की जो सीढ़ी 70%, 60% ऊपर चढ़ चुके हैं, उससे हम फिसल के नीचे आए। तो किसी टारगेट को हमने लिया है उसको पूरा करिए। जब तक हमारी BWSC कमेटियां पूर्णतः एक्टिव नहीं हो जाती, वो जिम्मेदारी आप लोग भी जब तक टेकअप नहीं कर लेती, जब तक वो पैसा वसूल करके खाते में जमा करके पंचायत दर्पण से ट्रांसफर होने लगा पैसा जब आए तो बाकायदे पंचायत स्तर पर वसूली हो। BWSC पंचायत की कमेटी है, वो वसूली करे, पंचायत के खाते में जमा करे। और आजकल पंचायत दर्पण पे सभी के बिल लोड हो गए, पंचायत दर्पण से जल निगम में ट्रांसफर करते हैं। आप बात समझिए, इतना कम पैसा हम लोग ले रहे हैं जल निगम कि वो पैसा आपके यहाँ बचना चाहिए। कनेक्शन का चार्ज है 450 सिक्योरिटी, 50 रुपये, 500 रुपये वो लीजिए। आपका जो BPL कार्ड धारी हैं उनसे मात्र 100 रुपये लगना है, 50 + 50। मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि आप गांव में गए, किसी को कनेक्शन चाहिए है, अब उस आप CM हेल्पलाइन लगा रहे हैं, मुझे कनेक्शन चाहिए। अरे भाई कनेक्शन चाहिए, आप अपनी कमेटी के पास जाओ, वहाँ रसीद कटाओ कनेक्शन की, खाली BPL कार्ड लगाइए तो 50 100 रुपये है ना साहब। लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करिए। और आप रसीद लेके आएंगे हमारे पास, हम तत्काल कनेक्शन दिलवाएंगे। आप BPL कार्ड नहीं है, आप 450, 450, 100, 500 रुपये जमा कराइए, रसीद लाइए, आप कनेक्शन मिल जाएगा। तो मतलब यह है कहने का, हर चीज की एक प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया का पालन आम जनमानस से BWS कमेटियां हमारी कराएं तो निश्चित इससे अच्छी योजना कोई नहीं। घर घर में मैं जाता हूं, जहां वाटर सप्लाई इस समय चल रही है, वहां से स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, साहब एकदम ठीक। मैं अभी किसी गांव का मेरे पास वीडियो है, जमा करे बंदा कंदौली के आसपास कोई गांव है, छोटा सा खिरक है, वहां पर पिछले 20 सालों में कोई शादियां नहीं हुई थी। आप समझिए बात, 20 सालों से। जब पूरा वीडियो बना उसमें ये बताया साहब कि पिछले साल जब से पानी आया इस गांव में 8 शादियां एक साथ ये सामाजिक परिवर्तन है, ये सामाजिक परिवर्तन है। यदि हम ये व्यवस्था नहीं होगी तो उस गांव क्या है, ना शादियां होंगी, ना ब्याह होंगे, ना डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं, काम नहीं होगा। लोग क्या करेंगे, गांव को छोड़ देंगे, दिल्ली काम में जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर छतरपुर आएंगे तो गांव तो बिगड़ गया। मतलब हमारे संसाधन क्या होते जा रहे, फिर सीमित। जबकि हमारी जब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो हमारे संसाधन में उत्तरोत्तर वृद्धि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उस वृद्धि के लिए ये प्रयास। आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय को लेकर करेंगे हम चर्चा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।